हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। अभी जो एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपका जो परीक्षा है वह 15 मार्च और 16 मार्च को आयोजित किया जाएगा। 11th और 12th के लिए जो शेड्यूल है वो आगे फिर जारी किया जाएगा। तो आपके हाथ में अब 15 दिन शेष है। 15वां दिन तो एग्ज़ाम ही है, मुश्किल से 14 दिन आपके पास है। तो इस 14 दिन में किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पे कंसीडर करते हैं तो सामान्य अध्ययन में सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न है उसको देख लेना है। गांधी युग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधी जी के भारत में आगमन से लेके 1947 तक का जो भी महत्वपूर्ण घटना है उसको डेट और वर्ष के साथ आपको याद रख लेना है। कभी कभी डेट में भी कभी बार फंसा दिया जाता है, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो ये इन सब से भी सवाल क्या करता है, पूछ देता है। इसके अलावा कुछ समाज सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जनजातीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अगर हम साइंस से पूछे तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, लेकिन इस तीनों में सबसे पहले अगर आपको देखना है तो बायो को आप देख जाइए। बायो से भी ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। बायो में भी अगर देखा जाए तो जो लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है, इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से संबंधित ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। आजकल डिजीज से संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बायो में सबसे पहले फोकस क्या करना है, लाइफ प्रोसेस, क्लासिफिकेशन, डिजीज, हार्मोन्स है, इसके बारे में भी विशेषकर आप क्या करेंगे, देख लेंगे। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में ज़्यादा फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी पे करना है। उससे संबंधित जितना कुछ आप देख सकते हैं, खासकर जो मैप बेस्ड है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैप की समझ अच्छी हो वो ज़रूर देखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल सिद्ध हो जाएगा। करेंट अफेयर्स विशेष करके एक साल का देख के जाना है। करेंट अफेयर्स में भी वर्तमान में अगर देखिएगा तो बिहार बजट आपके लिए रिसेंट है। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण रिसेंट है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिहार बजट, बिहार से जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसको आप नहीं छोड़ेंगे, एकदम देख के जाना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, विषय की बात करें, तो पिछले दो, अगर बीपीएससी टीआरई 1 की बात करें और टीआरई 2 की बात करें तो ये देखा गया है कि एनसीईआरटी आधारित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। कभी कभी तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू को आप अच्छे से देख जाए। कम समय है, अब तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 14 दिन में आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के कंठस्थ कर जाए, लेकिन जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं, बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में चल रहा है। हमारे साथ प्रैक्टिस करने का यह फ़ायदा होगा कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करते चलते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लानेशन मिलते चला जाएगा, तो आपको पढ़ने का नीड नहीं होगा। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो इस 14 दिन में जितना सब कुछ भूल जाइए, सारा सेकेंडरी वर्क भूल जाइए और पूरी तरह फोकस हो जाइए बीपीएससी टीआरई 3 देने के लिए। कोई विकल्प अपने मन में नहीं लाना है कि टीआरई 3 नहीं होगा तो टीआरई 4 में आ जाएंगे, क्योंकि विकल्प से संकल्प की शक्ति छीन होती है। तो ऑल द बेस्ट, हम कामना करते हैं कि आप लोग सफल होकर जरूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।